अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कारगाह में सुरैया खातून सलाउद्दीन अय्यूबी से कहती हैं, जब आपको पता चला कि आप उस इंसान के बेटे नहीं हैं जिसे आप अपना बाबा समझते थे, तो इस बात से आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी। लेकिन यह अहम नहीं है कि आप किसके बेटे हैं, अहम यह है कि आप कौन हैं। हकीकत यह है कि आप सलाहुद्दीन हैं। फिर उनके दिल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, जो आपसे मोहब्बत करता है उसने आपसे मोहब्बत की क्योंकि आप सलाहुद्दीन हैं, जो अब सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। जब आपने यहाँ पे अपना हाथ रखा तो आपने कहा कि मेरा दिल महसूस करें। मुझे उसका एहसास तब हुआ जब मुझे तकलीफ पहुंची, क्योंकि आपका दिल ही मेरे दर्द का इलाज था। अब से आपका दिल ही मेरे लिए वाहिद इलाज है। नाज़रीन, इसके बाद हम एक बड़ा मैदान देखते हैं जहाँ पे सुल्तान नूरुद्दीन की फौज और नसरुद्दीन की फौज आमने सामने होती है। तुरान शाह नसरुद्दीन के साथ खड़ा होता है और सुल्तान नसरुद्दीन से कहते हैं, तुमने अपनी लालच में भाइयों को एक दूसरे का कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। हमें मजीद खून बहाने पर मजबूर मत करो। अगर तुम तख्त चाहते हो तो आओ और उसके मालिक से ले लो। नसरुद्दीन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। चलें हमारे दरमियान इस मसले को अकेले ही मैदानी जंग में हल करते हैं, या तख्त या फिर मौत। इसके साथ ही दोनों अपने घोड़े मैदानी जंग के ऐन दरमियान ले आते हैं और घोड़े से उतरने के बाद नसरुद्दीन कहता है, मैं किस चीज का हकदार हूँ, मुझे ये पूछने के बजाय अब तक अपनी तलवार खींच लेनी चाहिए थी। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है और सुल्तान कहते हैं, आज हर एक को वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। मैं जीतूंगा और तुम मरोगे। इसके बाद सुल्तान भी तलवार निकालकर नसरुद्दीन पर हमला कर देते हैं और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सर्द मौसम में बर्फ बरसते हुए दोनों भाइयों के दरमियान तख्त की लड़ाई हो रही होती है। उधर कारगाह में उर्फा सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाकर कहता है, खबर मिली है सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक नसरुद्दीन मैदान जंग में आमने सामने हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, नसरुद्दीन ने उसे मैदान जंग में खत्म करने का फैसला किया, जबकि हम जंग की तैयारी कर रहे थे। ऐसे के साथ सिपाहियों को जगह पर ले जाओ जहाँ हमने आतिशगीर मादा रखा है, उसे मुहस्से की जगह पर ले जाओ और मैं बाकी सिपाहियों के साथ मैदान जंग में जाऊंगा। ये सुनते साथ ही उर्फा चला जाता है, जबकि बाहर का रतेगन सिपाहियों के साथ कारगाह की जानिब देख रहा होता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुरैया खातून को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, वाह 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 खयानत, हाँ तैयार हो जाओ अलबेज। इसके साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और करातेगन कहता है, सलाहुद्दीन के साथ सुरैया को भी मार डालो। उधर मैदानी जंग में सुल्तान के एक जबरदस्त वार से नसरुद्दीन जख्मी हो जाता है, मगर जवाबी वार में नसरुद्दीन सुल्तान को भी जख्मी कर देता है और सुल्तान घुटनों के बल गिर जाते हैं। ये देखकर शेर को और वजीर अमाद बहुत परेशान हो जाते हैं और सुल्तान भी शदीद तकलीफ से करा रहे होते हैं। उनकी बाजू से खून बह रहा होता है। नसरुद्दीन कहता है, अब मैं तुम्हारी जान और सुल्तानी अपनी तलवार से ले लूंगा। इधर कारगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमें जल्द अज जल्द मैदानी जंग में पहुंचना है, चलो जल्दी करो। इसलिए हमें दो ढकी हुई घोड़ा गाड़ियां कारगाह में दाखिल होती हैं। उन्हें देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरानगी का इजहार करते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने कहा था कि जंगी सामान यहाँ लाओ? एसिस, पारस और उर्फा अली कहाँ हैं? मगर इसके साथ ही गैब्रियल घोड़ा गाड़ी से नमदार होता है। गैब्रियल को जिंदा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और गैब्रियल कहता है, वो यहाँ नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, गैब्रियल, और गैब्रियल घोड़ा गाड़ी से उतर जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये इंतकाम किया गया सलाहुद्दीन। इसके साथ ही सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और घोड़ा गाड़ी में से मजीद अशशीन भी कूद पड़ते हैं। बड़ी तादाद में दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने होते हैं। गैब्रियल को देखकर ग्रिगोर खुश होते हुए कहता है, भाई भाई मेरा भाई, और गैब्रियल बुलंद आवाज से कहता है, इन सबको मार डालो। उसके ये कहते साथ ही कारगाह में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी डट कर मुकाबला करते हैं और दूर खड़ा करातेगन इस मंजर को देखकर सिपाहियों से कहता है, वो यहाँ इंतकाम लेने आए हैं, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, पीछे रहो। वक्तन फवक्तन सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी शहीद होते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम होती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी एक साथ 3-3, 4-4 अशशीन का मुकाबला कर रहे होते हैं। इस लड़ाई में सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी का भरपूर साथ दे रही होती है। कुछ फिदाई ग्रिगोर को भी आजाद कर देते हैं और वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों पर तलवार का बेबाक इस्तेमाल करता है। ग्रिगोर और गैब्रियल मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को तेजी से शहीद करते ही चले जाते हैं। अशशीन बिजली की रफ्तार से इधर उधर घूम रहे होते हैं और चुन चुन कर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों को शहीद करते हैं। उधर नसरुद्दीन सुल्तान को घुटनों पर देखकर भागता हुआ उनकी जानिब बढ़ता है, मगर जैसे ही वो सुल्तान के पास पहुंचता है तो सुल्तान उसके पेट को काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर एकदम से पलट कर अगला वार उसके टांग पर करते हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। सुल्तान कहते हैं, ये इसलिए नहीं कि तुमने मुझसे खयानत की, मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे अपने ही भाई को मारने पर मजबूर किया। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और मजीद कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान रिवायात के मुताबिक लूंगा, तुम रिवायात के मुताबिक नहीं जी, लेकिन उसके मुताबिक मरोगे। ये कहते साथ ही सुल्तान घोड़े के पास जाते हैं और कुमान में से रस्सी निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तुरान शाह शदीद परेशान होता है और इधर उधर देखता है कि वो करे तो करे क्या। सुल्तान आगे बढ़कर कुमान की रस्सी नसरुद्दीन के गले में डाल देते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उसे खींचते हैं। नसरुद्दीन का मुंह खुल जाता है। सबकी नजरें उस मंजर पर टिकी होती है।
सुल्तान पूरी कुव्वत के साथ रस्सी को खींचते ही चले जाते हैं और कुछ देर के बाद नसरुद्दीन की सांसें टूट जाती हैं। उसका जिस्म बेजान होकर जमीन पर धड़म से गिर जाता है और इस तरह गद्दार नसरुद्दीन अपने घर वालों के साथ खुद भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है। दूसरी जानिब करारगाह में सलाउद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून से कहते हैं, सुरैया खातून हालात खराब हैं, जाओ और अपनी जान बचाओ। जवाबन सुरैया खातून कहती हैं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ मरने के लिए आई हूँ, जीने के बारे में कौन सोच रहा है। इसके साथ ही वो दोनों एक बार फिर लड़ने लग जाते हैं जबकि उनके सिपाही मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। हशाशीन की फुर्तियां बाकमाल होती हैं और आखिरकार सुरैया खातून को भी दबोच लिया जाता है। गैब्रिएल और सलाउद्दीन अय्यूबी आमने सामने होते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसे जाने दो। जवाबन गैब्रिएल कहता है, तुमने मुझे मेरे प्यारों से जुदा कर दिया, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को जहन्नुम के गज़ब में मुब्तला करूंगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फिर तुमने छुप कर हमला क्यों किया, बहादुरी से मेरा सामना करते। तो गैब्रिएल कहता है, मैं सामने हूँ, एक दूसरे के सामने, उसी दिन की तरह जिस दिन तुमने मुझे चट्टान से फेंका था, लेकिन इस बार तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। ये कहते साथ ही वो सलाउद्दीन अय्यूबी पर हमलावर होता है, मगर जैसे ही सलाउद्दीन अय्यूबी गैब्रिएल पर हावी होते हैं, ग्रिगोर पीछे से उन्हें जख्मी कर देता है। ये देखकर सुरैया खातून चीखते चिल्लाते हुए सलाउद्दीन सलाउद्दीन पुकारती हैं। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे ही ग्रिगोर पर हमलावर होते हैं तो पीछे से गैब्रिएल उन्हें जख्मी कर देता है। ये देखकर सुरैया खातून बहुत तड़पती है और ग्रिगोर तलवार का रुख सलाउद्दीन अय्यूबी की जानिब करते हुए कहता है, तुम अपनी महबूबा से पहले मरोगे सलाउद्दीन, इंतकाम से भरे हुए मेरे दिल को इसकी चीखों से सुकून मिलेगा। फिर गैब्रिएल कहता है, मेरी बात सुनो भाई, ये इंतकाम हम दोनों का है, इसलिए ये हम दोनों की तलवारों से मरेगा। जख्मी होने के बावजूद सलाउद्दीन अय्यूबी गैब्रिएल पर हमलावर होते हैं, मगर इस बार गैब्रिएल उनके सीने पर एक जोरदार वार करता है। इस बार सलाउद्दीन अय्यूबी लड़खड़ा जाते हैं और सुरैया खातून को तड़पते हुए देखकर उन बातों को याद करते हैं जो कुछ देर पहले उन्होंने उनसे कही थी। जब तुम मेरे दिल पर हाथ रखोगी तो मेरे दिल की धड़कन को महसूस करोगी। मैंने सबसे ज्यादा उस वक्त महसूस किया जब मुझे तकलीफ हो रही थी। तुम्हारा दिल मेरे दर्द का इलाज है, अब मेरे दिल का वाहिद इलाज तुम्हारा दिल है। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर सुरैया खातून चिल्लाते हुए सलाउद्दीन सलाउद्दीन पुकारती हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। ये देखकर गैब्रिएल कहता है, इस लड़की को ले जाओ और बाकी सबको जला दो। इसके साथ ही वो सुरैया खातून को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और पीछे बच जाने वाले सिपाही वहाँ पे तेल छिड़कने लग जाते हैं। जाते हुए सुरैया खातून मुसलसल पीछे पलट पलट कर देख रही होती है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक करें।